हाँ तो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन और कोलाइड्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन दरअसल होता क्या है। मिक्सचर होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। आज हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन जब बन जाता है, यानी कि कितनी अमाउंट सोल्यूट की उसमें डिज़ोल्व होती है और कितनी अमाउंट उसमें सॉल्वेंट का लिया जाता है। असल में इस चीज़ को हम ज़ाहिर मैयर करते हैं और उस मैयरमेंट के लिए हमारे पास बाकायदा कुछ ना कुछ यूनिट्स होती हैं। तो वो यूनिट्स क्या होंगी वो तो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि आज मेरा टॉपिक क्या है, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं कि कोई चीज़ को जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो कितना पतला है या कितना गाढ़ा है, उसमें कितनी अमाउंट है, उस चीज़ को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। कोई सोल्यूशन बहुत गाढ़ा होता है, कोई बहुत लाइट होता है, या ये कह सकते हैं कोई सैचुरेटेड है, कोई लेस सैचुरेटेड है, कोई सुपर सैचुरेटेड है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने कितने सोल्यूट को कितने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया है। और उसकी बाकायदा मेजरमेंट के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स। नाउ गर्ल्स, व्हाट इज कंसंट्रेशन? अमाउंट ऑफ सोल्यूट in solvent is known as concentration, कि which amount of solute is dissolved in solvent। अब बच्चों, इस कंसंट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं, लेकिन हम इन यूनिट्स को एक्सप्लेन बाद में भी करेंगे, मतलब एक एक करके करेंगे। फिलहाल जो यूनिट मैंने यहाँ सेलेक्ट की है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, को हम कह रहे हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज कंपोजिशन। अब बच्चों, परसेंटेज यानी कि अगर मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की परसेंटेज या जो सोल्यूशन बना है इनकी परसेंटेज चेक करूं, यानी कि अगर मैंने सोल्यूशन बनाया है उसमें उस सोल्यूट की कितनी अमाउंट ली है और उसको मैं परसेंटेज से लूँ, तो उस सोल्यूशन की परसेंटेज को हम कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स बनना। क्या मतलब है इस बात का? इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। मतलब क्या हुआ? चूंकि बच्चों परसेंटेज के लिए हमारे माइंड में अमूमन 100 पार्ट्स आते हैं, यानी कि 100 पार्ट्स में से कितने पार्ट, यानी कि हमारे पास अगर 100 पार्ट्स सॉल्वेंट के हैं या जिसको हमने बनाया है सॉल्यूशन के फॉर्म में, उसमें वो जो सोल्यूट हमने डाला है उसके कितना हिस्सा है, क्या हमने कितने भी ग्राम्स डाले हैं। फिर हम लास्ट में ये मालूम कर सकते हैं कि वो दरअसल वो जो सोल्यूशन है वो किस परसेंटेज का सोल्यूशन है, यानी कि ज़्यादा कंसनट्रेटेड है या कम कंसनट्रेटेड है। तो इस चीज़ को हम फार्मूले की मदद से कैसे हम करेंगे? तो क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। इसका बाकायदा फार्मूला है परसेंटेज बाय वेट। क्या? परसेंटेज बाय वेट। मतलब क्या हुआ, इसका फार्मूला क्या है? चूंकि बच्चों परसेंटेज के लिए हमारे माइंड में 100 पार्ट्स आते हैं, तो क्या होगा, पहले हम उसको इस तरह लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, जी स्टैंड फॉर ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, इट इज आल्सो इन ग्राम्स। क्या मतलब, जो सोल्यूशन मैंने बनाया है टोटल वो उसका मास हो जाएगा, और उसमें जितना हमने सोल्यूट का पार्ट लिया है वो उसका मास हो जाएगा। उसको जो हम 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल हमने एक ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया। ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया, कितनी अमाउंट ग्लूकोज के लिए, यानी वो सोल्यूशन जो बना हुआ है वो किस परसेंटेज का है, 2%, 5%, 10%, 20, 30, ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस ग्लूकोज का जो हमने सोल्यूशन बनाया उसकी परसेंटेज क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने कितने अमाउंट लिए, हमने कितनी अमाउंट ली, जस्ट 2.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। कितने लिए? 2.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। किस में लिया है? इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब बच्चों देखो, अगर ये 2.5 है तो इसकी परसेंटेज कुछ और होगी। अगर ये अमाउंट 10 हो जाए, 20 हो जाए, तो सारी बात इसकी परसेंटेज कुछ और हो सकती है। अब हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट भी गिवन है और सॉल्वेंट की अमाउंट भी गिवन, इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाएंगे? सोल्यूशन। अब हमने इसकी परसेंटेज चेक करनी है। परसेंटेज चेक करने के लिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 2.5, क्योंकि हमने यहाँ लिख लिया 2.5। मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन में चूंकि बच्चों दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो देखो बच्चों, सॉल्वेंट कितना है? 100, सोल्यूट कितना है? 2.5। अगर मैं 100 में 2.5 ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा? 102.5।
ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का ग्राम्स आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, नीचे लूँगी 102.5 ग्राम्स किसके लूँगी, सॉल्यूशन के। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 100 से। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज हमने मेजर करनी है। अब जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.45% हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी। किसकी, इस सोल्यूशन की। कौन सी सोल्यूशन की, जिसमें हमने 2.5 ग्राम ग्लूकोज लिया था, कितने में, 100 ग्राम ऑफ। अब बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन की यूनिट्स थोड़ी सी चेंज भी हो सकती हैं। मतलब क्या है इस बात का कि हम वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट डिफरेंट यूनिट्स के साथ भी ले सकते हैं, फिर हम उसकी परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, वेट अपॉन वेट का मतलब क्या है कि हमने सोल्यूट भी ग्राम्स में लिए हैं और सोल्यूशन का जो वेट है वो भी हमने ग्राम्स में लिया है, देन मल्टीप्लाई किया है 100 से। सेकंड कंपोजिशन हो सकती है वेट अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि हम वेट ग्राम्स में लें और वॉल्यूम मिलीलीटर में लें। मतलब सोल्यूट का वेट ग्राम्स में ले और सोल्यूशन का हम ले लें मिलीलीटर में, ये भी हो सकता है। तब हम इसकी परसेंटेज मालूम कर लें। एक और ऑप्शन हमारे पास है वॉल्यूम अपॉन वेट। मतलब क्या है कि सोल्यूट, हम कोई सोल्यूट है हम उसको मिलीलीटर में ले लें और हम सॉल्वेंट को ग्राम्स में ले लें। इस तरह भी हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। मीन्स कि हमारे पास सोल्यूट भी मिलीलीटर में हो और सोल्यूशन को भी हम मिलीलीटर में मेजर करें, तब हम उसकी परसेंटेज, यानी कि 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो सकते हैं। कि डिपेंड्स करता है कि आप सोल्यूट को किस यूनिट में ले रहे हैं और सोल्यूशन को किस यूनिट में ले रहे हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा क्या था, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सोल्यूशन का परसेंटेज कंपोजिशन। और भी हमारे पास बहुत सारी यूनिट हैं, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है, मोलैलिटी है। लेकिन आज हमने सिर्फ किसको डिस्कस किया, परसेंटेज कंपोजिशन को। अच्छा बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।